हम वक्त की नजाकत को नजरअंदाज कर सकते हैं। हम भविष्य विश्व का तकनीकी के बिछड़ नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक परचम देश का लहरा रहा है। कलाम की नजरों से देखो सुखद सवेरा आ रहा है। अब दूरियों को दरकिनार कर दो, खामियों को जहन से बाहर कर दो। नई इबादत लिखेंगे, ये वादा कर लो। नजर ना सही नजरिए में बदलाव कर लो। नमस्कार, मैं अखिलेश राय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी BA LLB चतुर्थ वर्ष का छात्र हूँ। मेरा विषय भारत में निर्वाचन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है जहाँ पर VIP कल्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अर्थात हमारे यहाँ के राजनेताओं का जो भी कल्चर होता है वह बहुत उच्च कोटि का होता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम बार बार सोचते हैं क्यों ना हम इस VIP कल्चर को कम कर दिया जाए और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर यानी राष्ट्र में जो अमूल्य धरोहर है जो उसे बनाए रखेंगे एवं जनता पर बोझ कम होगा। इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं तो हम बेरोजगारी पर भी इसके माध्यम से लगाम लगा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि जो भी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है यानी कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है या देश का जो प्रधानमंत्री होता है वह किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रमों में ना ही जाएगा, ना ही किसी राजनीतिक पार्टियों की रैली करेगा, जिससे कि जनता में निष्पक्षता की भावना व्याप्त हो सके। यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है, जिससे कि लोगों में निर्वाचन लोकतंत्र के प्रति निष्ठा रहे एवं समाज में समाजवाद की जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो कहा था कि समाजवाद कैसे स्थापित किया जाए, तो समाजवाद स्थापित करने का ये सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं साधन है। एवं अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त को कैसे हम निर्वाचित करते हैं। तो मेरा सबसे अच्छा सुझाव यह है कि जो कोई व्यक्ति IAS कैडर का होता है उसे निर्वाचन आयुक्त ना नियुक्त किया जाए, क्योंकि वह व्यक्ति होते हैं जो सरकार के बहुत करीब होते हैं एवं सरकार इन करीबी वाले व्यक्तियों को ही निर्वाचन आयुक्त बना देता है और वह अपने मनमाने तरीके से निर्वाचन आयोग से काम कराता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह लोगों की एक जनहित या लोगों की भावना है जो लोगों में व्याप्त है। इस व्याप्त भावना को दूर करने के लिए हमें चुनाव आयोग की निर्वाचन प्रणाली में सुधार करना होगा। हम कह सकते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, यह हम संविधान में पढ़ते हैं, लेकिन हम क्यों ना इस प्रणाली को थोड़ा विस्तृत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश एवं नेता प्रतिपक्ष या उसका कोई प्रतिनिधि, यह तीनों लोग मिलकर अपना सुझाव राष्ट्रपति को दें और राष्ट्रपति उन सुझावों के आधार पर ही न्यायिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी किसी रिटायर्ड जज को चुनाव आयुक्त बना सकें, जिससे कि समाज में, राष्ट्र में एक समाजवाद की स्थापना हो सके। एवं एक और सुझाव है कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं, जो भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी होते हैं, उनकी आय व्यय का हिसाब सरकार के पास होना चाहिए एवं ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना पूर्ति की जाए, उसको प्रत्यक्षता ही समाज और जनता के सामने रखा होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण सुझाव, जो कोई अपराधी होते हैं उन्हें बिल्कुल निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए, जैसा कि लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि जो कोई अपराधी जिसे न्यूनतम 2 वर्ष की सजा अगर उन्हें मिल गई है तो वह 2 वर्ष की सजा पूर्ण करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह प्रणाली सिर्फ विधानसभा और संसद, राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव तक ही सीमित है। इस प्रणाली को हम
जिला पंचायत, ग्राम पंचायत एवं विभिन्न आम चुनावों में कर सकते हैं, जिससे कि समाज में एक राजतंत्र एक समाज में लोकतंत्र की संकल्पना। एक और सुझाव है, जो कोई भी निर्वाचन पर याचिका करता है, यानी निर्वाचन आयोग से याचिका करता है न्यायालय में, उन याचिकाओं का तुरंत निस्तारण कर दिया जाए, जिससे कि एक आदर्श राज्य की संकल्पना कर सकें। एवं एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए, जिससे कि समाज में, राष्ट्र में जनता के लिए वरदान सिद्ध होगा और राष्ट्र में अनिवार्य मतदान की प्रणाली को जरूर लागू कर दिया जाए, जिससे कि लोकतंत्र, हमारा संसार का लगभग सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, इस व्यवस्था को हम कायम रख सकें। धन्यवाद।